Hello my dear friends, today we will discuss agriculture economics, things related with fundamental knowledge of agriculture economics like meaning, definition and importance. यहाँ से अपना एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का बेसिक कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट होता है। अभी तक हम प्योर इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जान रहे थे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की मीनिंग की, तो बेसिकली एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स को मिला के जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स बना है। वहाँ पे एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइन एज कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, while economics is the science that study as how to people choose to use scarce productive resources to produce various goods and services and how to distribute them to various member of societies for their consumption. So basically एग्रीकल्चर, हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर के अंतर्गत जनरली हम क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स को रेयर करते हैं, ग्रो करते हैं, कल्टीवेट करते हैं। और इकोनॉमिक्स में हम जो है कैसे इंसान जो है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ को एफिशिएंटली कैसे जो है उसको फुलफिल करता है, कंप्लीट करता है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो एग्रीकल्चरल मीन्स इकोनॉमिक्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, वी कैन से इन वेरी सिंपल टर्म्स। मूव अहेड। ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुआ था, जब इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल एंड रिसर्च मेथड्स को क्रॉप प्रोडक्शन और लाइवस्टॉक मैनेजमेंट में अप्लाई किया गया। सबसे पहले एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो स्टडी का लिटरेचर का जो प्रूफ मिलता है वो एडम स्मिथ के कॉन्टेक्स्ट में मिलता है। उन्होंने सबसे पहले इसका जिक्र किया था। और व्हाट इज इट? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज the study of economic principles with emphasis on their applications to solve the problem of farm, agribusiness and agriculture industry. Basically एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स क्या करता है? फार्म की प्रॉब्लम को, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को और जो फार्म से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपनी मेथड्स और अपने एप्लीकेशंस को यूटिलाइज करता है। इसका मेनली जो फोकस होता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का जो मेनली फोकस होता है वो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे होता है, जो कि फार्मर्स को हेल्प करते हैं अपने रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करने के लिए। जैसे अपने उसके रिसोर्सेज क्या होता है? बेसिक रिसोर्सेज, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इनको कैसे वो प्रोडक्शन में एफिशिएंटली यूज करें, इसी पे मेनली फोकस होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का। अब आप बात करें डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है ये अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से बोला है। जैसे अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ग्रे, इन्होंने क्या बोला है कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज एन अप्लाइड साइंस ऑफ सोशल साइंस डीलिंग विद द हाउ वुमन चूज टू यूज टेक्निकल नॉलेज एंड स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट to produce food and fiber and distribute it for consumption to various members of the society over the time। समय के साथ जो है कैसे वो फूड और फाइबर को जो है सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसकी बात भी उन्होंने कहा। और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कही प्रोफेसर ने कि ये जो है अप्लाइड पार्ट ऑफ सोशल साइंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ सोशल साइंस जो डील करता है कि कैसे लोग जो है अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं इन प्रोडक्शन एंड इन प्रोसेसिंग एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट देम इन अमंग द सोसाइटीज ओवर द टाइम। प्रोफेसर हिबार्ड ने क्या डेफिनेशन दिया? उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। उन्हें एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को रिलेशनशिप का स्टडी बोला जो अराइजेज होते हैं वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटीज ऑफ मैन इन एग्रीकल्चर। इंसान कैसे जो है कृषि में वेल्थ को अर्न करता है और वेल्थ को यूज करता है, उसका ही रिलेशनशिप को जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्टडी माना गया है। अकॉर्डिंग टू स्नोडग्रास एंड वॉलेस, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एज ए अप्लाइड phase of social science in which
attention is given to all aspect of problems related to agriculture। उन्होंने बोला कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उस पर मैन फोकस किया गया है और उसकी स्टडी की गई, जिसको हमने अप्लाइड फेज ऑफ सोशल साइंस बोला है। अकॉर्डिंग टू गुडविन, agriculture economics is a social science which concerned with the human behavior during process of producing, processing, distributing and consuming the product on farm and ranches। उन्होंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को फिर से सोशल साइंस बोला है और सोशल साइंस में वो बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का जो है अध्ययन करते हैं, कैसे प्रोडक्शन करता है, कैसे वो प्रोसेसिंग करता है, कैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कैसे कंज्यूम करता है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से चीज़ निकल के जो मेजर चीज़ निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस या ब्रांच ऑफ सोशल साइंस विच डील्स ह्यूमन बिहेवियर इन रेस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द सोसाइटी। कैसे जो है अपने स्कैर्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है उसको वो यूटिलाइज करता है एफिशिएंटली और अपना प्रोडक्शन करता है, प्रोसेस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो मेन फोकस उस पर क्या किया गया है। अब बात आता है कि क्यों जो है आपका एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, वाई एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स नीडेड। तो इसका जवाब में बहुत सारे रीज़न और बहुत सारे आपके फैक्ट्स दिए जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम कुछ ही पॉइंट्स इसको में डिस्कस करेंगे। जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है हेल्प करता है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है जो कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई होती है। जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं इकोनॉमी में वो होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कैसे प्रोड्यूस करें, व्हेन टू प्रोड्यूस और कब प्रोड्यूस करें। हाउ टू प्रोड्यूस में हम बात करते हैं कि कौन सी मेथड ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करें सो दैट कि वी गेट मिनिमम कॉस्ट। एंड व्हाट टू प्रोड्यूस में मतलब व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटीज हम जो है प्रोड्यूस करें। और व्हेन टू प्रोड्यूस मतलब कब हम जो उसको प्रोड्यूस करें। वेयर टू सेल, हाउ टू सेल एंड वेदर टू सेल आर अदर important problems related to agriculture marketing, which is very important and can be economically analyzed by the agriculture economics. Agriculture economics also study about the cause and effect relationship in farm production. हम जैसे कि ऑलरेडी हमने बात की थी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक साइंस है जो काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को आराम से स्टडी करता है। वो बताता है कि अगर हमें इनपुट को कम करेंगे तो उसका आउटपुट में क्या प्रॉब्लम पड़ेगा। तो इस तरह से जो है इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप जो है काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, उसको भी स्टडी करता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आल्सो हेल्प इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्योंकि वी नोज द लॉज, वी नोज द थ्योरीज, वी नोज द principles and other methods which can be optimize the production, जिनके उपयोग से हम जो है प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज का सिंपल सा मतलब यह है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें फार्म पे और कैसे मिनिमम कॉस्ट में जो है उस प्रॉफिट को हम अर्न कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को भी लेके आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम आएगा। जब कॉस्ट कम आएगा तो आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा और कोई भी एक्टिविटी अगर टाइमली कंप्लीट होता है या हम कम से कम समय में उसको काम करते हैं तो इफेक्टिवनेस भी जो है वहाँ पे हमको मिलती है। और बेसिकली जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है वो सो मैनी वेज में एग्रीकल्चर इकोनॉमी को और एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ पूरे देश के डेवलपमेंट को वो ग्रोथ प्रोवाइड करवाता है, उससे ग्रोथ होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। So we can say that agriculture economics is very important for agriculture as well as for the development of Indian economy. इसके अलावा भी जो है बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो आप किसी बुक और आपको मिल जाएगा या किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सीख सकते हैं, ज़्यादा लर्न करने सकते हैं। इन दिस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड only few of them, and
this is all about of this particular lecture. So thank you guys, thank you much, thank you for being with me, thank you for watching. Stay connect, stay safe and stay healthy and happy during this COVID-19 outbreaks. Thank you guys.